ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति एंजल्स, कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। और आज तो हम एक बहुत सुंदर त्योहार को याद कर रहे हैं। दीदी, आज नित्य और मैं ड्राइंग कर रहे थे तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन था जो क्लियर ही नहीं हुआ। तो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये समझ ही नहीं आया मेरे को कि कृष्ण तो देवता थे, तो उन्होंने माखन क्यों चुराया? देवताओं को तो चुराने की जरूरत ही नहीं होती। सही बात है, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि देवता के पास तो सब कुछ होता है, फिर उसको माखन चुराने की आवश्यकता क्या है? उसको माखन चोर क्यों कहते हैं? तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि वास्तव में जो ये गायन है कि मटकी फोड़ना और फिर माखन चुराया कृष्ण ने, तो हमें मटकी फोड़ना है पहले। अर्थात क्या करना है, हम सब के पास अपनी बुद्धि का थोड़ा बहुत अभिमान आ जाता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ, मैं तो बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, मेरा तो बहुत नाम है। तो ये जो ईगो आ जाता है ना, तो परमात्मा कहता है पहले इस ईगो को तोड़ना है। अर्थात मटकी फोड़ना माना ईगो को तोड़ना और बहुत नम्रता से हर एक की विशेषता को देखना, हर एक के विशेषता को देखकर, उसके गुणों को देखकर उसको अपने जीवन में सीखना, उसको अपने जीवन में लाना। तो दूसरों से गुण चुराना, दूसरों की अच्छाई को अपने अंदर लाना, ये है अपने अहम को तोड़ना, मटकी को फोड़ना और औरों की विशेषता को सीखना, उस गुण को चुरा लेना। तो इसलिए माखन चोर कहा गया है कृष्ण को। ओह, ये तो आप समझ गए। मैं भी समझ गया। और दीदी, कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न थे, तो वो गोपियों के वस्त्र क्यों चुराते थे? हाँ, आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हाँ, कि कृष्ण तो सर्वगुण संपन्न थे, वो तो हमें अच्छी बातें ही सिखाते थे, तो फिर कैसे वो वस्त्र हरण करने की बात कर रहे हैं? तो ये गायन जो है ये वास्तव में कौन सा वस्त्र है? तो हम सबका वस्त्र अर्थात आत्मा का वस्त्र क्या है? ये शरीर। जैसे हमने अपना ये ड्रेस पहना है ना, तो ऐसे आत्मा का भी ड्रेस क्या है? ये शरीर। और ये शरीर जो है उसका हम सबको, उसके नाम का, उसके पोजीशन का, उसके अचीवमेंट्स का, सबको थोड़ा थोड़ा ईगो तो आ ही जाता है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि ये ईगो को उतारना है। तो ईश्वर ने वास्तव में हमारा ये ईगो चुरा लिया, हमें बहुत अच्छी ज्ञान की समझ देकर हमारे जो सेल्फ में जो ईगो है शरीर का, हमारे अचीवमेंट्स का, पोजीशन का, वो चुरा लिया। तो उसका यादगार दिखाया है कि कृष्ण ने वस्त्र हरण किए। तो ये वास्तव में है अपने देह के ईगो का वस्त्र। अच्छा, अब मैं समझी। बहुत अच्छा। और दीदी, जब भी कृष्ण मुरली सुनाते थे तभी उनकी गोपियां सुध बुध खो के नाचती थी और फिर वो हर एक गोपी के साथ दिखाई देते थे। ऐसा कैसे? ये तो बात वंडर है ना कि देखो जब मुरली सुनाते थे तो सबको उस मुरली का आकर्षण होता था, वो संगीत सबको इतना पसंद आ जाता था, सबका मन मोह लेता था। तो ये कौन सा संगीत है? वास्तव में ये है ज्ञान की मुरली। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जो डायरेक्ट ज्ञान ईश्वर बैठकर बहुत प्यार से हमें समझाते हैं, ज्ञान की बातें समझाते हैं, हमें कैसे खुश रहना सिखाते हैं, हमें कैसे हर परिस्थिति का सामना करना है वो सिखाते हैं। तो ये ज्ञान का जो संगीत है, ये ज्ञान की जो मुरली है, वो हम सब गोपियों के अर्थात हम सब के मन को मोह लेती है और हम अपनी सारी जो दुख की बातें हैं, दुख की फीलिंग्स है, जो परेशानी की भावनाएं हैं, वो सब सुध-बुध भूल जाते हैं और इस ज्ञान के संगीत के आकर्षण में हमारा मन आनंद से नाचने लगता है। हम इस ज्ञान के
अनुभव में इतने अंदर से खुश हो जाते हैं, हमारा मन सदा आनंदित होता है और मन नाचते रहता है, खुश रहता है। ओह, और हर एक को ऐसे लगता है कि ये ज्ञान मुझे सुना रहे हैं परमात्मा, मेरे लिए ये सुना रहे हैं। तो इसलिए हर एक को परमात्मा के साथ एक पर्सनल कनेक्शन, अपनापन महसूस होता है। इसलिए जो गायन है उसमें दिखाया है कि हर एक गोपिका के साथ कृष्ण है और हर एक गोपिका ऐसा महसूस कर रही है कि कृष्ण मुझे ही मुरली सुना रहे हैं। दीदी, वो जो स्नेक है ना, शेषनाग, उनके फन पे कृष्णा नाचते थे। वो तो जहरीला होता है, तो वो उनको काटता क्यों नहीं था? सही बात है, जहरीला सांप और काटे नहीं, और उसके ऊपर कृष्ण नाच रहा है। तो परमात्मा हमें सिखाता है कि वास्तव में ये जहरीला सांप कौन है, ये कौन सी बातें हैं। तो हमारे अंदर में ही ये सांप रहते हैं। ये कौन से सांप है? हमारे अंदर जब गुस्सा आता है ना, तो गुस्से का सांप आ जाता है। तो उसका जहर फिर हमारे संबंधों की मिठास को समाप्त कर लेता है। हमारे अंदर फिर ईगो आ जाता है, अहम भाव आ जाता है। तो वो सांप जब जागृत हो जाता है, तो उस अहम का जो विष है, उसके वजह से हम गलत निर्णय ले लेते हैं, हम एक दूसरे के साथ संबंध तोड़ देते हैं। फिर हमारे अंदर में लालच का जो सांप है ना, वो जागृत हो जाता है। तो ये लालच का जो विष है वो हमारे अंदर आ जाता है। तो हम चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं। तो परमात्मा हमें सिखाता है कि ज्ञान और योग से हम इस विष को पहचाने, इस नाग को पहचाने और इसको जीते। इससे डरे नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से डरे नहीं, लेकिन ज्ञान और योग से उसको परिवर्तन कर ले, उसको जीत ले। और जब हमने अपने गुस्से को जीत लिया, हमने अपने अंदर के उस लालच को, उस लोभ वृत्ति को जीत लिया, अपने अंदर के अहम को जीत लिया, तो हमारे जीवन में सुख शांति से भरपूर हो जाते हैं। तो हम हमेशा नाचते रहते हैं, हम हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए हमें उस जहरीले सांप से डरना नहीं है, लेकिन उसके विष को पहचान कर ज्ञान की शक्ति से उसको परिवर्तन करना है और फिर से अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, आनंद और शांति से भरपूर करना है। तो इसलिए कृष्ण को दिखाया है कि वो जहरीले सांप को भी उसने जीता और उस पर वो नाचने लगा। दीदी, कृष्णा ने इतने बड़े कंस को कैसे मार दिया? वो तो बहुत शक्तिशाली था ना? राइट बात है। अब इस कहानी का रहस्य परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन में जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो भले कितनी भी बड़ी हो, लेकिन परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है। वो तो सारे गुणों का सागर है, वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है, सुख का सागर है। तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उसको जब हम याद करते हैं तो उससे इतनी शक्ति मिल जाती है कि हमारे अंदर कितना भी गुस्सा हो, कितना भी अहम भाव हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, परमात्मा ज्ञान और शक्ति से हमारे अंदर के वो कंस को मारने की शक्ति हमें दे देता है। तो कंस बाहर में कोई नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की कमजोरियां ही कंस है। तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उससे शक्ति जब मिल जाती है तो हम बहुत बड़े कंस को भी जीत लेते हैं। हम अपने गुस्से को, अपने नेगेटिविटी को जीत कर अपने अंदर बहुत सारा प्यार और शांति और शक्ति को भर लेते हैं। दीदी, कृष्णा को कहीं काला कहीं गोरा दिखाते हैं और वो मोर पंख क्यों लगाते हैं? हाँ जी, तो कृष्ण को जब सुंदर दिखाते हैं अर्थात गोरा दिखाते हैं तो सभी उससे कितने आकर्षित होते हैं, और फिर उसी को कई बार काला भी दिखाते हैं, इसलिए उसको श्याम सुंदर भी कहते हैं। तो परमात्मा जो है वो हमारे अंदर में जो अशुद्धि है, जिसके कारण हम काले हो जाते हैं, कौन सी अशुद्धि है? हमारे अंदर जो कमजोरियों का प्रभाव पड़ जाता है, हमारे अंदर जो कई बार गुस्सा आ जाता है, या हमारे अंदर किसी और को दुख देने का संकल्प आ जाता है,
हमारे अंदर झूठ बोलने का कोई संस्कार उस समय मर्ज हो जाता है, तो ये जो हमारे अंदर कालापन है ना, इससे हम फिर सांवरे हो जाते हैं। तो फिर परमात्मा हमें फिर से ज्ञान और योग से बहुत सुंदर आत्मा को शुद्ध बनाता है, सुंदर बनाता है। परमात्मा आत्मा के अंदर फिर से वो सत्यता, वो पवित्रता, वो शांति, वो प्यार का गुण भरता है। तो हमें फिर से सुंदर बनाने वाला परमात्मा है। इसलिए कृष्ण का गायन है श्याम सुंदर। तो जब उसने भी अपने अंदर की अशुद्धि को समाप्त कर लिया तो वो भी सुंदर हो गया, वो भी आकर्षण मूर्त हो गया। तो परमात्मा हमें भी सिखाते हैं कि हमें भी ऐसा सुंदर कृष्ण जैसा बनना है, अर्थात हमें भी अपने अंदर के कालेपन को, अशुद्धि को परिवर्तन करना है और फिर से परमात्मा के जैसे बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, बहुत मीठे, बहुत आनंदित बनना है। दीदी, कृष्णा ने अर्जुन को युद्ध करने को क्यों कहा? युद्ध करना तो अच्छी बात नहीं होती, लड़ना तो अच्छी बात नहीं होती। सही बात है। और वो भी कृष्ण क्यों उसको सिखाए युद्ध करना, ये तो आपकी बात राइट है। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि वास्तव में ये युद्ध कौन सी है, ये हमारे जीवन में सत्यता की और असत्यता की युद्ध है। तो वास्तव में हमें किसी और को नहीं मारना है, लेकिन हमारे अंदर में ही जो असत्यता है, जो अशुद्धि है, हमारे अंदर में जब भी हमें कुछ अच्छा काम करना है तो हमारा एक अंदर में विचार ये भी चलता है, नहीं ये क्यों करना है, ये ऐसा नहीं करना है, मुझे तो ये बात ऐसे ही करनी है। या कई बार हमें किसी और को गुस्सा करने का मन होता है कि इसने ऐसे गलत किया, मैं इसको गुस्सा कर दूं। तो हमारे अंदर के ही सकारात्मक विचार हमें शक्ति देते हैं कि हम वो विचार को चेंज कर लें। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमारे अंदर में युद्ध होती है। तो परमात्मा हमें सिखाकर हमारे अंदर के ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उसको मारने के लिए कहते हैं। ये गुस्सा नहीं करना है, कुछ झूठ नहीं बोलना है, कुछ गलत हमें नहीं सोचना है। तो अपने अंदर में जो नेगेटिव थॉट्स है ना, उसको मारना है, उसको जीतना है। तो जब हमने अपने अंदर के नेगेटिव फीलिंग्स को और नेगेटिव थॉट्स को, दूसरों को दुख देना या दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना, ये थॉट्स को मार दिया ना, तो फिर हम विजयी बन जाएंगे। हम फिर से बहुत सुंदर, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र बन जाएंगे कृष्ण जैसे। जब कृष्णा बहुत छोटे थे तब भी वो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत को चुटकी में सॉल्व कर देते थे, और कोई तो कहता है कि वो ये वाली उंगली पे इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया था उन्होंने। ये कैसे करते हैं? सही बात है। देखो, आप भी दोनों कितने छोटे हो और आप इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हो, इतना सुंदर रूप से हर चीज को पूछकर इतने अच्छे उत्तर मेरे से निकाल रहे हो। तो ये तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम सबको बहुत अच्छी समझानी दी। तो छोटे बच्चे तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे कृष्ण का भी जो ये यादगार है, तो परमात्मा हमें सिखाता है कि पहाड़ जैसी परिस्थिति हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, तो हम सबको क्या करना है, अपनी छोटी अंगुली का सहयोग देना है। तो सबके सहयोग से, तो अंगुली अर्थात हर एक अपना समय देगा, हर एक अपनी कोई विशेषता के आधार से सहयोग देगा, हर एक अपने शुभ भावना देगा। तो हर एक के थोड़े थोड़े अंगुली जैसे सहयोग से बहुत बड़ा कार्य सहज हो जाएगा। तो हम सबको क्या करना है, हर एक को सहयोग देना है। हमारे सहयोग से बहुत बड़े कार्य भी संभव हो जाएंगे। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत का ये यादगार है कि बूंद बूंद से सागर और छोटे छोटे सहयोग से बहुत बड़ी परिस्थिति भी पार हो जाएगी। समझ गया। दीदी, पर हमें भी कृष्णा को देखना है। सब कहते हैं वो आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे? आपको भी कृष्ण को देखना है, हमको भी कृष्ण को देखना है जरूर। परमात्मा हमें याद करा रहे हैं कि कृष्ण की दुनिया बहुत जल्द आने वाली है। तो उस कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए हमें भी कृष्ण जैसा बनना होगा, उसका फ्रेंड बनना होगा, अर्थात उसके जैसा बनना होगा।
तो कृष्ण जितना सुंदर जब हम अपनी आत्मा को बना देंगे, इतना पवित्र बनाएंगे, इतना अपने जीवन में दिव्यता को लाएंगे, तो कृष्ण जैसा जब हम सुंदर बन जाएंगे तो हम भी ऐसी कृष्ण की दुनिया में जाने के लायक बन जाएंगे। अब कृष्ण तो ज़रूर जल्दी जल्दी आना है, क्योंकि ये दुनिया परिवर्तन हो रही है। परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि अभी फिर से हमें अपने आप को भी ऐसा शुद्ध, पवित्र और सुंदर बनाना है, ताकि हम भी कृष्ण की दुनिया में जा सकते हैं और कृष्ण से मिल सकते हैं। समझी। और दीदी, आपने बोला था ना कि हमें भी कृष्णा जैसे बनना है, तो हाँ। मेरे को लगता है कि मैं ही कृष्णा हूँ, कभी कभी लगता है। लगता नहीं, आप हो, आप भी कृष्ण हो। और हमारी छोटी गुड़िया भी बहुत सुंदर राधा है। आप तो अभी से ही कृष्ण और राधा हो, आप तो अभी से ही ऐसे सुंदर देवी देवता हो। तो परमात्मा ने हमेशा कहा कि बच्चे जो हैं वो है ही पवित्र, है ही शुद्ध। तो आप तो हो, और भी हम परमात्मा की इस ज्ञान और योग से अपने आप को सुंदर बनाएंगे तो हम कृष्ण जैसा बन जाएंगे, और कृष्ण जैसा बन गए और कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जैसे हम कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारे जीवन के द्वारा औरों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, औरों को भी हमारे से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी, तो उनका जीवन भी बदलेगा। अब हर एक का जीवन जब बदलेगा, धीरे धीरे सारा विश्व बदलेगा। तो ये सारा विश्व ही ऐसा सुंदर सुंदर सतयुग जैसा बन जाएगा, हेवन जैसा बन जाएगा, स्वर्ग जैसा बन जाएगा, और फिर कृष्ण की दुनिया आ जाएगी। तो कृष्ण की दुनिया अर्थात सतयुग की दुनिया। तो हमें ही पहले ऐसा सुंदर बनना है और अपने घर को ही ऐसा सुंदर स्वर्ग जैसा बनाना है। तो जल्दी जल्दी कृष्ण की दुनिया आ जाएगी और हम सब वहां जाकर बहुत सुंदर आनंद का अनुभव करेंगे कृष्ण के साथ। चलेंगे ना कृष्ण की दुनिया में? हाँ, हम सब चलेंगे कृष्ण की दुनिया में। थैंक यू दीदी, आपने हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। थैंक यू दीदी। थैंक यू।